राम कहते हैं तुम सुंदरी हो, मैं जाति में उच्च हूँ, जाति पाति में बड़े हैं, उनको मैं नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म आदि में बड़े बड़े हों, पर अगर भक्ति नहीं है तो वह कैसे शोभायमान लगती हैं जैसे बिना पानी का बादल। अनंत विभूषित विश्व सदावधि के महामहिम हमारे आराध्य देव सदगुरु के युगल चरणों में सदसद नमन। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे थे। माता शबरी के यहाँ भगवान राम पधारे हुए हैं और भक्त कैसे होती हैं, जिसमें भक्ति आती है वे कितने विनम्र हो जाते हैं। आप लोग सुन रहे थे। माता शबरी भगवान राम के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होती है और विनय करती है कि ही विधि स्तुति करो हूँ तुम्हारी, मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूँ, स्तुति कैसे करूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं इतना अधम हूँ, अधम से भी अधम, और उनमें भी मैं नारी हूँ, कैसे स्तुति करूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी और मंद मति, बुद्धि में मैं भी कुशाग्र नहीं, बुद्धिहीन हूँ। इस तरह से विनय करती है, कोमल विनय भगवान राम के सामने करती है। भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं सुनो कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। ए भामनी स्त्री, भामनी का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री, लेकिन शबरी जी सुंदरी नहीं थी, रूप से कुरूपा थी, लेकिन भक्ति में इतनी सुंदरी थी कि भगवान राम कहते हैं तुम सुंदरी हो। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं दूसरा नाता मेरे पास नहीं है, मैं केवल भक्ति का नाता मानती। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर शोभहि कैसे, बिनु जल बारिद देखहि जैसे, बिनु जल बारिद देखहि जैसे। कहते हैं हे भामनी सुंदरी, मैं जाति में उच्च हूँ, जाति पाति में बड़े हैं, उनको मैं नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म आदि में बड़े बड़े हों, पर अगर भक्ति नहीं है तो वह कैसे शोभायमान लगती हैं जैसे बिना पानी का बादल। इस तरह का भक्ति की विशेषता है। बहुत भक्ति का कैसा कबीर साहब ने कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, रहना लौलीना रे। भक्ति का मार्ग बहुत झीना है। भक्ति का मार्ग केवल अस्तूल नहीं, बहुत झीना है। गुरु महाराज कहते हैं अहो भक्त सार भगति करूँ हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रहो, भक्ति ओ सफल हो। असार भक्ति, संसार में असार भक्ति भी होती है। संसार में लोग पूजा पाठ इत्यादि फूल धूप बतासा आदि आदि में चढ़ाते रहते हैं, या असार भक्ति है, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति मिलेगी सार भक्ति से,
और सार भक्ति किसे कहते हैं, इसे हम लोग महापुरुषों से जानकर जो है हम लोग करें। अंदर दो तरह की भक्ति होते हैं, एक बाहर और दूसरा अंदर। गुरु महाराज ने बताया बाहर चर्चा जो होती है या भी सेवा जो होती है या भी भक्ति है, लेकिन इनसे पूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए अंतर की भक्ति करो। पिंड से नीचे अंधकार है और पिंड के नीचे हम इंद्रियों में रहते हैं। इंद्रियों से ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तब तक असार भक्ति होगी, और सार भक्ति के लिए इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए आँख से नीचे जो पिंड है और उनके ऊपर जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जाना होगा। 3 अवस्था तजूँ भजूँ भगवंत, मन कर्म वचन व्यापक व्याप अनंत। तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था से परे जो तुर्य चौथी अवस्था है, भक्त को उस चौथी अवस्था में दृष्टि योग साधन, मानस जप मानस ध्यान और दृष्टि योग साधन करके वहाँ जाना होगा, तब आप सूक्ष्म भक्ति में प्रवेश करेंगे। इसी तरह से कर्म से आगे बढ़ते बढ़ते हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे और परम कल्याण होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, उस भक्ति को हम लोग करें और जानें। यही आप लोगों के बीच अपना वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।